बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। प्यारे बहन भाइयों, आज रात लैलतुल कदर है, जिसे शब्बे कदर भी कहा जाता है। ये बेहद बरकत वाली रात है, बहुत ज्यादा फजीलत वाली रात है। इसलिए आज आपको शब्बे कदर के हवाले से एक बेहद खास और बेहद नियाब अमल देने जा रहा हूँ। ये अमल ऐसा ताकतवर अमल है कि बस आपने इस अमल को शब्बे कदर की रात किसी भी वक्त कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अमल कर लेने के बाद अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ की तंगी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे, दौलत की तंगी को खत्म कर देंगे, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, बदनसीबी, मुसीबतों, परेशानियों, बेरोजगारी और तंग दस्ती का इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला खात्मा कर देंगे। बड़े बड़े उलमा इकराम और बड़े बड़े बुजुर्गों का इस अमल के बारे में कहना है कि जो कोई भी शब्बे कदर की रात को अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए इस अमल को कर लेता है तो फिर पूरी जिंदगी उसके पास दौलत की कमी नहीं होती। उसको जितनी दौलत की जरूरत होती है, वो जितनी ख्वाहिश करता है, उससे कहीं ज्यादा दौलत अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं। इस अमल को कर लेने के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। जो आपके दिल में हाजत होती है, जो कि जिंदगी भर आपकी हाजत पूरी नहीं हुई होती, इस अमल को बस एक बार शब्बे कदर की रात कर लेने के बाद आपकी वो हाजत, वो दुआ कबूल हो जाती है। आप जो चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे। और खासकर ऐसे बहन भाई जो बहुत ज्यादा दौलतमंद होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, वो तो शब्बे कदर की रात इस छोटे से और बेहद आसान अमल को एक बार जरूर कर लें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 27वीं रात यानी शब्बे कदर की रात कितनी बरकत वाली है। इसी रात कुरान पाक नाजिल किया गया। प्यारे बहन भाइयों, ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है और सिर्फ आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ये रात अता की गई है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि शब्बे कदर को रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। लेकिन ज्यादातर उलमा इकराम और ज्यादातर बुजुर्गों का यही ख्याल है और इसी चीज पर ज्यादातर बुजुर्ग और उलमा इकराम मुत्तफिक हैं कि शब्बे कदर और कोई नहीं बल्कि 27वीं ही रात है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। बुजुर्गों और उलमा इकराम का कहना है कि जितने भी अदद हैं यानी जितने भी हिस्से हैं, उनमें से अल्लाह ताला को जो ताक हिस्से हैं वो ज्यादा पसंद हैं और ताक हिस्सों में भी अल्लाह ताला को जो 7 का अदद है वो बेहद पसंद है। और इसकी वजह यह है कि रवायतों में मिलता है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और 7 ही जमीनें बनाई। इसी तरह बड़े आजम भी 7 हैं, तवाफ भी 7 ही होते हैं, हफ्ते के दिन भी 7 ही हैं। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि अल्लाह ताला को 7 का हिस्सा बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए बुजुर्ग इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि 27वीं रात ही शब्बे कदर यानी लैलतुल कदर की रात है। लेकिन ज्यादातर लोगों में शब्बे कदर के हवाले से एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है। उनका ख्याल होता है कि शब्बे कदर की पूरी रात में सिर्फ एक पल ऐसा आता है जिस पल हम जो दुआ मांगेंगे या जो हमारी हाजत होगी वो सिर्फ उस एक पल में ही कबूल होगी। लेकिन अगर वो एक पल निकल जाता है, हम उस एक पल सोए होते हैं या इबादत नहीं कर रहे होते, तो हमारी दुआएं शब्बे कदर की रात में कबूल नहीं होंगी। जबकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि सूरतुल कदर में हमें पता चलता है कि शब्बे कदर की जितनी भी रात है यानी जब आप तराबियां पढ़कर फारग हो जाते हैं तब से लेकर सुबह की फजर की अजान होने तक जितनी भी शब्बे कदर की ये रात है, इसमें तमाम की तमाम ये रात बरकत और फजीलत वाली है। और इस रात में सिर्फ एक पल नहीं आता बल्कि शब्बे कदर की पूरी ही रात दुआओं की कबूलियत की रात है। इसलिए अगर आपको रात को नींद आती है तो जरूरी नहीं कि आप शब्बे कदर की पूरी रात जाग कर गुजारें, बल्कि आप शब्बे कदर की रात के किसी भी हिस्से में इबादत कर सकते हैं और दुआ मांग सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि आपके पास एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी है जो हजारों महीनों से ज्यादा अफसल है। जो इस रात से महरूम रहा समझो खैर से महरूम हो गया। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, किसी भी सूरत आपने शब्बे कदर की रात को जाया नहीं करना। तो अमल के बारे में बात कर लेते हैं कि अमल क्या है, इसे आपने कैसे करना है और किस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। तो
तो सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है और उसके बाद जान नमाज बचाकर आपने 2 रकात नमाज नफल अदा कर लेनी है। जब आप 2 रकात नमाज नफल अदा कर लें उसके बाद आपने जान नमाज पर ही बैठे रहना है और वहां बैठे बैठे ही आपने दुआ करनी है। अभी मैं आपको असल राज की बात बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तरीका कार बता दूं। तो आपने जान नमाज पर ही बैठे बैठे दुआ करनी है। दुआ में आपने अल्लाह ताला से वो चीज मांगनी है जो चीज आपकी ख्वाहिश है। यानी फर्ज करें अगर आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए या और कुछ चाहिए तो वो अल्लाह ताला से मांग लें। दौलत चाहिए, फिर चाहे जितनी मर्जी दौलत चाहिए, ये नहीं कभी देखना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से दौलत मांगने लगा हूँ, अल्लाह ताला इतनी मुझे दौलत अता फरमाएंगे भी कि नहीं फरमाएंगे, ये कभी सोच नहीं रखनी। जितनी भी आपको दौलत चाहिए, फिर चाहे 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 अरब चाहिए, बस आपने अल्लाह ताला से मांग लेना है। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने सिर्फ कुन कहना है और चीज हो जानी है। इसलिए अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखते हुए सच्चे दिल से आपने अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांग लेनी है, दौलत मांग लेना है, पैसा मांग लेना है, या जो भी आपकी ख्वाहिश है। या खुदा न खास्ता आप बीमार हैं या किसी परेशानी और मुसीबत में हैं तो आपने दुआ में उसका जिक्र करना है। अल्लाह ताला से अपनी दुआ में उस परेशानी और मुसीबत को दूर करने के हवाले से दुआ मांग लेनी है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश दौलत और पैसा ही है, तो आपकी फिर चाहे जो भी ख्वाहिश है आपने उसके लिए दुआ कर लेनी है। और उसके बाद आपको जो असल राज की बात जो ज्यादातर लोग नहीं बताते, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती जो उलमा इकराम हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी ज्यादातर ये बात नहीं बताते। और वो राज की बात ये है कि जब आप अपने लिए दुआ कर लें उसके बाद आपने अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी है। अगर आपके माँ बाप माशाल्लाह से हयात हैं तो उनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करें, उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो वफात पा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसे उनके दर्जे बुलंद करने के लिए दुआ करें। यानी आपने अपने लिए दुआ करने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी है। और यही वो राज की बात है जो अगर आप कर लेते हैं तो यकीन माने फिर आपकी दुआएं कबूलियत ना पाएं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत उमर को तकीद की थी कि तुम्हारे जमाने में एक शख्स आएगा जिसका नाम अवैस करनी होगा। जब भी तुम उस शख्स को अपने जमाने में पाओ, उस शख्स से यानी हजरत अवैस करनी से अपने लिए दुआ करवाना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और हजरत अली को ये बात बताई तो वो परेशान से हो गए कि वो ऐसा कौन सा शख्स होगा जिससे हम दुआ करवाएं। इस चीज को याद रखिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात किसी आम शख्सियत से नहीं कह रहे, बल्कि हजरत अली से कह रहे हैं, हजरत उमर से कह रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो सहाबी हैं जिनके जो दर्जात हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 बहुत ही बड़ी शख्सियत से कह रहे हैं कि तुम्हारे जमाने में एक शख्स आएगा जिससे तुम अपने लिए दुआ करवाना। जिसके बाद हजरत अली और हजरत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन होगा। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अवैस करनी वो शख्स है जिसने अपनी माँ की बहुत ज्यादा खिदमत की है। अवैस करनी ने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है, इतनी ज्यादा खिदमत की है कि अवैस करनी ने माँ की खिदमत कर कर अल्लाह ताला को राजी कर लिया है। इसलिए अल्लाह ताला माँ की खिदमत करने के सिले में अवैस करनी की कोई भी दुआ रद्द नहीं करते। अवैस करनी जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल और मंजूर फरमा लेते हैं। इसलिए जब भी अपने जमाने में अवैस करनी को पाओ तो अपने लिए दुआ करवाना। इसलिए सबसे पहले आपने अपने लिए दुआ करनी है और उसके बाद अपने माँ बाप के लिए। फिर देखें आपकी दुआएं कैसे कबूल हो जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।